नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे यानी सीएम महाराष्ट्र के जो सचिव हैं और उद्धव ठाकरे के खासम खास वो हैं मिलिंद नार्वेकर, ये इनके खिलाफ एक सख्त एक्शन हुआ है। और ये एक्शन इसलिए हुआ कि इन्होंने समुद्र के किनारे एक अवैध बंगला बनाया था, जिसकी शिकायत भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने की थी। और ग्राम प्रधान, तहसीलदार, जिला अधिकारी और आपको बताएं समुद्र तट प्रबंधन समिति, पर्यावरण विभाग, इन सब को कार्रवाई के लिए कहा गया था। लेकिन किरीट सोमैया कहते हैं कि इन सबको लिखित में एप्लीकेशन देने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि जितने भी अवैध निर्माण समुद्र के किनारे हो रहे हैं या पूरे महाराष्ट्र में कितने भी इस तरह के अवैध निर्माण हो रहे होंगे, ये सब के सब मुख्यमंत्री की सह पे हो रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैंने खुद कंप्लेंट की, और आपको बताएं मामला गंभीर इसलिए था कि ये जो मिलिंद नार्वेकर हैं, इन्होंने जो बंगला बनाया वो समुद्र के उस एरिया में बनाया जो CRZ की जद में आता है, यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन में आता है। और कोस्टल रेगुलेशन जोन वो होता है कि समुद्र के आसपास का जो एरिया है वो मैदानी भाग भले ही क्यों ना हो, वो सीधा सीधा हमारी नेवी के अंडर में आता है, नेवी की निगरानी में आता है। देश की सुरक्षा के लिए उसको माना जाता है कि वो महत्वपूर्ण है। और ऐसे एरिया वो CRZ जोन घोषित होता है, वो कोस्टल रेगुलेशन जोन। उस जोन में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता। और कई बार हमने देखा है कि स्मगलर होते हैं जो छुपकर छोटी छोटी नाव में नशे का कारोबार करते हैं, उनको रोकने के लिए ये सब नियम बनाए गए। और इसलिए तय किया गया कि इस एरिया में कोई भी निर्माण, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरे अवैध निर्माण, अवैध उगाही, सब काम जो भी हो सकते हैं गड़बड़ वाले, वो उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान हो रहे हैं। अब किरीट सोमैया कहते हैं कि जब मैंने ये सारी कंप्लेंट की, इस पर कोई कार्रवाई ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई, ना जिला अधिकारी ने की। और यहां तक कि आपको बताएं, उन्होंने लिखा कि मैंने जिला समुद्री तट प्रबंधक समिति को बताया। ये समिति गांव के ही लोगों से मिलकर, और उसमें विधायक और सांसद भी सदस्य होते हैं, उनके तहत वो देखरेख करते हैं एरिया की। इन्होंने भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद किरीट सोमैया ने इसके लिए केंद्र को लिखा, और तब केंद्र की तरफ से नोटिस आया कि या तो इस अवैध निर्माण को तुरंत गिरा दिया जाए, वरना हम फिर कार्रवाई करेंगे। और इस गिराने के केंद्र की इस कार्रवाई के भय से आपको बताएं, मिलिंद नार्वेकर ने अपना वो अवैध बंगला खुद तोड़ना शुरू कर दिया, जिस पर किरीट सोमैया ने कहा कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो बंगला खुद तोड़ रहा है। लेकिन अब उन्होंने आरोप लगाया कि एक बंगला इसी तरह से उद्धव ठाकरे सरकार में परिवहन मंत्री रहे हैं वो अनिल परब, उनका भी एक बंगला इसी तरह समुद्र के किनारे में और CRZ एरिया में बना है। तो उसको भी तोड़ा जाए तो अब देखना होगा कि अनिल परब जो कि परिवहन मंत्री थे, क्योंकि उनको इस्तीफा देना पड़ा था इसी तरह की कंप्लेंटों के आधार पर। और अब ये एक बड़ी कार्रवाई इसलिए मानी जा रही है कि जो अवैध निर्माण किया गया, निश्चित रूप से वो अवैध निर्माण जो हमारे देश के कानून हैं, सेना के जो कानून हैं, सेना के एरिया में दखलंदाजी माना जा रहा है। निश्चित रूप से ये इस बात को भी बता रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किस तरह से वो अपने लोगों को अवैध निर्माण करा रहे हैं। वहीं अब ये सवाल भाजपा के नेता उठा रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अवैध उगाही, अवैध निर्माण, अवैध संपत्ति अर्जित करना, जिसके आरोप संजय राउत तक पे भी लगे हैं। हालांकि मामले कई सारे कोर्ट में हैं, लेकिन किरीट सोमैया का कहना है कि जिस तरह से बार बार ये चाहे एनसीपी के नेता हो, चाहे शिवसेना के नेता हो, और चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हो, इनके मामले में जब ये खुलासे होते हैं तो ये कहते हैं बदले की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने नियमों को ताक पे रखा और नेवी के जो एरिया हैं उसमें दखलंदाजी की, और इसीलिए अब आप खुद तोड़ रहे हो। लेकिन बना तो बना क्यों? जो
महाराष्ट्र की सरकार या नगर पालिका, हमने देखा है कि किस तरह से वो बुलडोजर लेकर कंगना रनौत की केवल एक छजली आगे आ गई, कह दिया जी ये छजली अवैध है और उसको तोड़ के गए। उसके बाद कोर्ट से उनको फटकार लगी, लेकिन वही सरकार मौन रहती है, बड़ा बंगला बन जाता है। अब बंगला कोई 1-2 दिन में तो बना नहीं, ये पूरा अवैध निर्माण जो हुआ है कम से कम 6 महीने इसको निर्माण होने में लगे होंगे। और जिस तरह से अभी किरीट सोमैया खुलासा कर रहे हैं कि अनिल परब का भी एक मकान इसी तरह से बना हुआ है, निश्चित रूप से जब किरीट सोमैया के पास ये जानकारियां हैं तो उद्धव ठाकरे के पास भी ये जानकारी होंगी और इसलिए उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह भी सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो ये अवैध निर्माण है इसमें उद्धव ठाकरे की भी संलिप्तता है। यदि नहीं होती तो वो इनको करने ना देते, और कर ली है तो जब पहली बार किरीट सोमैया ने कंप्लेंट करी थी तो तभी तोड़ देना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि ये जो सरकार 3 धड़ों की चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, जिसके ऊपर 100 करोड़ उगाही का मामला, जिसके ऊपर पुलिस विभाग के जरिए लोगों के मर्डर तक कराना, मतलब किस तरह की बातें आई सामने कि एक उद्योगपति है और उसका मर्डर कर दिया गया और मर्डर में नाम आ रहा सचिन वजय का और एक प्रदीप नाम के पुलिस अफसर का। तो ये एक सामने लग रहा है कि जहां पुलिस का काम था लोगों की सुरक्षा करना, वो सुरक्षा के बजाय उगाही करने में लगी है, पैसे लेकर लोगों को मारने में लगी है। इसी तरह जिस सरकार का काम है कि वो लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखे, वो लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने के बजाय अपने अवैध धंधे करने में लगी हुई है। और जिस तरह से ये निर्माण कार्य नेता कर रहे हैं, मतलब आप मुख्यमंत्री का पीए होकर और इस तरह का अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो आम आदमी को आप कैसे रोकोगे? क्योंकि लोग तो कहेंगे भाई ये वाला है पहले ही से तोड़ो। तो आपने कंगना रनौत के बंगले पे तो अवैध बताकर उसको तोड़ने की हिमाकत तुरंत की, जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाई, और जिसकी कंप्लेंट भाजपा के नेता कर रहे हैं उस पर आप कार्रवाई नहीं करते। निश्चित रूप से यह दिखा रहा है कि एक तरह से महाराष्ट्र सरकार में मिलीभगत चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस घटना के बाद उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब नंबर सबका लगेगा। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे लोगों की लिस्ट है जिन्होंने अवैध निर्माण किए हैं या अवैध संपत्ति अर्जित की है, कहीं खेती की जमीन है उसमें फार्म हाउस बना दिए हैं, उनकी भी लिस्ट है। और उस लिस्ट में ठाकरे परिवार के लोगों तक का भी नाम बताया जा रहा है। तो किरीट सोमैया एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। और अब जो ये हथौड़ा मिलिंद के घर पर खुद चला है, मतलब उसने खुद तोड़ा है, नहीं तो इसको फिर उसी तरह होता कि तोड़ने के पैसे भी लिए जाएंगे, क्योंकि जो सेना के बीच में दखलंदाजी कोई करता है तो उसमें सख्त एक्शन लिया जाता है। और इनको लग गया कि फजीयत से बचने के लिए खुद ही तोड़ दें, ताकि ये कहें साहब हमने तो जैसे ही जानकारी मिली खुद तोड़ दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे अब इस बात को नहीं कह सकते कि उनको जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि इसमें किरीट सोमैया ने खुलासा किया है कि वो पिछले लंबे अरसे से ग्राम सभा में, इसी तरह तहसील में और जिला अधिकारी को, जिला समुद्री तट प्रबंधक कमेटी को लगातार ये आग्रह और कंप्लेंट कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैंने सबूत तक सौंपे, उसके बावजूद भी इस पर कार्रवाई ना होना ये बताता है कि उद्धव ठाकरे सरकार सब अवैध धंधे करने वालों से मिलजुल कर केवल कमाई करने में लगी हुई है, लोगों के सेवा में उनका कोई ध्यान नहीं है। और जोड़ तोड़ करके अब वो कोशिश में है कि बीएमसी के चुनाव में भी किसी तरह लोगों के सामने वो स्वच्छ छवि पेश कर सके। और इसलिए वो अब जबकि मामला उजागर हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हमने देखा कि शिव सैनिकों ने इन्हीं बातों को लेकर किरीट सोमैया के ऊपर हमला किया, उनके ऊपर साई फेंकी, गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, लाठी डंडों से लैश होकर शिव सैनिकों ने उन्हें मारने की कोशिश की, जिसकी कंप्लेंट किरीट सोमैया ने पुलिस में दर्ज कराई है। और हमने देखा कि पुलिस की मौजूदगी में किरीट सोमैया के ऊपर ये जो हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं जता रहा है कि वो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को डराना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहते हैं, बजाय अवैध निर्माण गिराने के। किरीट सोमैया ने ये जो शिव सैनिकों ने हमला किया है इसको लेकर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनको इसी तरह से डराया धमकाया जाता है। मैंने अगर इनके केस खुलासे किए हैं तो उसके बाद मुझे भी डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है।
और इस तरह से जो खुलेआम हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, यह शिवसेना की एक स्टाइल है। और इसी तरीके से ये शिवसेना वाले दहशत फैलाते हैं पूरे महाराष्ट्र में। इनका इसी तरह से दहशत है कि कोई इनके विरुद्ध बोल नहीं सकता, क्योंकि यहां देखा कि जिसने भी इनके विरुद्ध बोला उसको ये रास्ते से साफ कर देते हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से परमवीर सिंह जो पुलिस के कमिश्नर थे मुंबई के, उन्होंने जो आरोप लगाए थे, गृह मंत्री उस समय के थे, तो उनके ऊपर जब आरोप लगाए थे तो इन्होंने किस तरह से उसको ही फंसाने के लिए कुछ केस कर दिए, जिसमें परमवीर सिंह का कहना है कि ये मेरे खिलाफ फर्जी केस हैं, पैसे मांगने का, उगाही करने का, और एक 3 साल 4 साल पुराना एक केस उठा करके लगाया है। ये शिवसेना का यही तरीका, और हमने इस तरीके को रिपब्लिक भारत के विरुद्ध भी इस शिवसेना की कार्रवाई में देखा है कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की थी, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखा रहा था। इससे यह पता लगता है कि जो भी शिवसेना के विरुद्ध बोलता है, ये उसको डरा धमकाकर उनकी जुबान बंद करने की कोशिश करते हैं। अवैध धंधे और अवैध निर्माण इनके बादस्तूर जारी है। वंदे मातरम।